तुम्हें क्या लगता है? देखो मैं कितनी थॉटफुल हूँ। वो देखो, यहाँ एक हेयर बैंड और एक हेयर रिबन है। ये देखकर ऐसा लग रहा है ना कि हम दोनों साथ में रहते हैं। प्लीज अपना हेयर बैंड यहाँ पे मत रखना। और वैसे भी क्या यहाँ पे 2 टूथपेस्ट होते अगर हम बाथरूम शेयर करते तो? हाँ सही कह रहे हो। ये मेरे ऊपर छोड़ दो। पर क्यों? कोई वजह नहीं है, सभी की सभी चीजें यहाँ से हटा दो। पर मैंने ये सब कुछ इतनी मुश्किल से सेट किया था। मेरे लिए कॉमिक बुक लेकर आओ और साथ में हेयर रॉब्स भी और एक पैक नैपकिंस का। सैनिटरी नैपकिंस। ली ने कहा है कैमरामैन वाले बाहर पहुंच गए हैं और वो लोग हमारा इंतजार कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि हम उनसे पहले मिले। अर्दुओ, अर्दुओ! अरे वाह, तुम तो जल्दी आ गई। अच्छा ये पहन लो। ये सब क्या है? क्योंकि किसी को पता चले बगैर हम सबको साथ जुड़े रहना होगा। मुझे इसकी जरूरत नहीं, इसे पहना दो। ली तुमने तो हमें सीक्रेट एजेंट जैसा बना दिया। ये तुम्हें कहाँ से मिला? अब बस मिल ही गया, बहुत जरूरी है हमारे लिए। चलो अब इसे थोड़ा चेक कर लेती हूँ। हेलो 1 2 3। अरे माफ करना, सच में माफ करना, मैं इसे कम करती हूँ। हेलो हेलो, अब ठीक है ना? देखो अर्दुओ, अब हम सिर्फ तुम लोगों से इस तरह जुड़े हुए हैं, बाकी हम तुम्हारे पास नहीं होंगे। कोई मसला होता है तो उसे फेस करना होगा, ठीक है? हाँ ठीक है, अब हम चलते हैं। बाय बाय। सुनो, ली ने मुझे कहा है कि हमें ये सब बिल्कुल नेचुरली करना होगा, जैसे हम अभी सोकर उठे हो। हिलो मत। इयररिंग्स खोलकर इन्हें पहना करो। अब ठीक है। हाँ चलो। सुनो सुनो, वो आगे, वो आगे है। मिस्टर शूवे एंड मिस पे ऑर्थो, मैं हूं कॉनन जो आज आपका फॉलो कैमरामैन है। हेलो, मेरे साथ मेरा जूनियर भी है। और मैं शाबू हूं। इसने ऐसे क्यों कपड़े पहने हैं? मुझे कपड़ों से जज मत करिए, मेरी आंखें बहुत तेज हैं और मुझे नेटिजन्स ने चुना है। पहले हम आपके बहुत ही अच्छे फॉलोवर्स थे,
पर आपकी बेकार एक्टिंग देखकर हमें लगता है कि आप नाटक कर रहे हैं। तो आज का हमारा मिशन है आपको फॉलो करना एंड आपको ऑब्जर्व करना। हम वीडियो के द्वारा ये बाकियों को भी प्रूव करेंगे कि आप एक असली कपल हैं कि नहीं। हम जो जानना चाहते हैं वो है आप कपल्स की लिविंग जिंदगी। अंदर आइए। दरअसल मैं वो कैमरामैन नहीं हूं जो शो इफेक्ट्स के लिए फिल्मिंग करते हैं। मेरा एक ही प्रिंसिपल है, वो है सच्चाई और सच्चाई को दिखाना, क्योंकि हम हैं द गार्डियंस ऑफ ट्रूथ। ली ने कहा है कि कैमरामैन बहुत टफ है, तो उन्हें किसी भी हाल में पता ना चले। बस अपना हिस्सा संभालो। मुझे ग्रुप में लॉजिक एम्परर का क्राउन मिला है। कोई भी चीज मेरी आंखों से बच नहीं सकती। जूते बदल लो। आज हम आपकी परछाई बनके आपको अच्छे से फॉलो करेंगे। शाओबू, अच्छे से रिकॉर्ड करो। प्यारे दोस्तों और नेटिजन्स, हम उनके घर पहुंच चुके हैं। आप देख सकते हैं ये अभी सोफे पे बैठे हैं, लेकिन इनके बीच कोई इंटरेक्शन नहीं है। ये कपल्स ऐसे होते हैं, ऐसे होते हैं, ऐसे होते हैं। अगर तुम ऐसे ही बोलते रहोगे तो हमें बात करने का मौका ही नहीं मिलेगा। इस कैमरामैन को किसने हायर किया है? उसे नेटिजन्स ने चुना था। उनकी चोट जितनी खराब है, पता नहीं था। चिंता मत करो, ये उनका पहला मौका है। आप ऐसे इमेजिन करिए कि हम यहां मौजूद ही नहीं हैं। तुम्हें भूख लगी है क्या? क्या मैं तुम्हारे लिए कुछ पकाऊं? कुछ भी बनाओ, मैं खा लूंगा। ठीक है फिर। ये शुभी, कल मैंने तुम्हारा ब्रेकफास्ट बनाया था, तो क्या तुम आज मेरी मदद नहीं करोगे? ठीक है। ये रहा आपका ऑर्डर। शुक्रिया। शुक्रिया। तुमने कल कुछ टमाटर खरीदे थे, उन्हें अंदर रख रखा है। हाँ। और कुछ चाहिए? मुझे क्या तुम मुझे एक आलू लाकर दे सकते हो? और फिर एक अंडा, फिर हम दोनों मिलकर बनाएंगे, ठीक है? हम्म, मुझे प्यास लगी है, मैं आती हूँ, ठीक है? ठीक है। मैं अभी आती हूँ। हेलो, लेतियान। हेलो अर्दो। मिस बी, मैं वही हूँ, स्कूल के पास वाले कैफे में। मुझे माफ करना, आज मैं बाहर नहीं आ सकती। क्या हम क्लास अगले हफ्ते ले सकते हैं? क्यों, क्या हुआ? तुम ऐसी आवाज में क्यों बात कर रही हो? तुम घर पे हो? तुम बीमार हो?
मैं तुमसे मिलने आ जाता हूँ। अरे नहीं नहीं नहीं, वो दरअसल आज मेरे पास बहुत इंपॉर्टेंट काम है, तो मैं आज बहुत बिजी हूँ। ठीक है। उस शो के लिए ना? क्या तुम उसके घर में हो? मैं अभी इस बारे में एक्सप्लेन नहीं कर शेयर सकती। दो। हाँ। मैं पैनकेक अलग तरीके से बनाती हूँ। ये यूजुअली ज्यादा आटे से बनता है, लेकिन मैं सिर्फ अंडे यूज करती हूँ, तो जो मैं बनाती हूँ वो बहुत न्यूट्रिशनल होता है। खुशबू अच्छी है ना? हाँ हाँ। ये तैयार हो गया, चक्कर बताओ। थोड़ा तमीज में रहो। अच्छा है ना? जो भी तुम बनाती हो वो प्यार से भरा होता है। सच में तुम्हारे साथ हर एक दिन मेरे लिए नए सरप्राइजेस से भरे होते हैं। यीशु भी ऐसे ही है। मुझे इमेजिनेटिवली सोचना पसंद है और बहुत सी वियर्ड चीजें बनाना पसंद है, लेकिन वो उन्हें जब भी खाते हैं और कहते हैं ये डिलीशियस है, इसलिए मुझे कभी कभी पता नहीं चलता कि इन्हें सच में पसंद आया है या नहीं। क्या आप दोनों चखना चाहते हो? हाँ हाँ। जी बिल्कुल, आपने बहुत अच्छे से खाना बना के खिलाया। मैं अब थक चुका हूं। प्लीज अब किचन साफ करने के लिए मत बोलना। मैंने तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट बनाया और सफाई भी मैं करूं? कल मैंने अपना ब्रेकफास्ट खुद ही बनाया और खुद ही बर्तन धोए। क्या हमारी इस बात पे मंजूरी नहीं थी? बताओ। मैं धोती हूँ। जब तक सफाई हो रही है तब तक मैं विला देख लेता हूँ। ये लोग वाकई ही अच्छे हैं बुरे वक्त को अच्छे में बदलने के लिए। इतनी ऑप्टिमिस्टिक मत बनो। अरे क्या हो गया? वो कुनान ने कहा था कि वो इनको जरूर एक्सपोज करेगा और ये बताएगा सबको कि ये एक फेक कपल है। वो इतनी आसानी से नहीं हारेंगे। तुम्हें कैसे पता है? हम उनके एंटी फेक ग्रुप में चुपके से घुस गए। यहाँ से निकलना इसी पे निर्भर करता है। मैं नहीं चाहता कि मैं उन्हें किसी भी किस्म की मुश्किल में देखूं। मुझे नहीं लगता हम सब मिलकर भी उसे हैंडल नहीं कर पाएंगे। ये आदमी कब खत्म करेगा?
उसे मेरे घर से निकालो। मैं वादा नहीं कर सकता कि मैं कब तक ये सहूंगा। अरे, गुरु से सब्र नहीं हो रहा और वो कोऑपरेट करने से इनकार कर रहे हैं। हमें कुछ ऐसा करना होगा जिससे ये सब कुछ जल्दी से खत्म हो जाए। ली, अब सब तुम पे है। ये करो। हाँ, अभी जाओ। एक सवाल है, यहाँ पर जो रूम है क्या वो मिस बेओर्दो का है? हाँ। हाँ, ये उसी का रूम है। आप दोनों तो कपल्स हैं ना? लगता है विला कुछ ज्यादा ही बड़ा है, इसलिए आप अलग कमरे में रहते हैं। ये उसका स्टडी रूम है। उसे रिकॉर्डिंग करने के लिए भी एक शांत जगह की जरूरत पड़ती है, और जैसे कि मुझे डिस्टर्बेंस पसंद नहीं जब मैं पढ़ता हूं, इसलिए हमारे कमरे अलग अलग है। बेड क्यों है फिर? उन्हें अपनी आदत बता दो। शर्माओ मत, बस बता दो। हाँ, मेरी आदत है कि मुझे मुझे लेट कर पढ़ना पसंद है और लेट कर रिकॉर्डिंग करना पसंद है और स्टडी लेट कर करना हम्म, पसंद है। हम्म। इसलिए मेरे रूम में एक बड़ा बेड है, बस इतना ही। अपने ही घर में आप हमेशा इतने फॉर्मल कपड़े पहनती हैं। मेरे कपड़े वो असल में आप यहाँ आए इसलिए मैंने ऐसे कपड़े पहने हैं। ज्यादातर हम होम क्लोथ्स ही पहनते हैं, है ना? तो फिर जाओ बदल लो, तब तक हम आपके रूम देख लेते हैं। हमारा बेडरूम आपके पीछे है। अब कपड़े बदलते हुए भी देखोगे? आप जाइए, हम इधर ही खड़े हैं। अरे मेरी माँ, चुप चुप चुप। तुम यहाँ क्या करी? यहाँ कैसे आई? अरे बाबा, जाहिर बात है तुम्हारी मदद करने आई हूँ। जाओ कपड़े बदल लो, कुछ इंतजाम किया है मैंने। मेरे कपड़े यहाँ कैसे हो सकते हैं? मेरे कपड़े तो मेरे रूम में है। यहाँ नहीं तो हाँ हाँ, ये बिल्कुल ठीक है। जल्दी करो, बदल लो, जाओ जल्दी करो। मैं कहाँ पे बदलूं? तुम हम उनकी बातों पे विश्वास नहीं कर सकते। जब तक हम उन्हें सोते हुए ना देख ले, हम बिल्कुल विश्वास नहीं करेंगे। मास्टर, क्या हम वाकई उन्हें सोते हुए फिल्म बनाएंगे? चिल्ला क्यों रहे हो? कपड़े बदल लिए हो तो बाहर आइए।
बियर्ड, आपके पास पजामे वगैरह नहीं है क्या? मैं यूजुअली ऐसे कपड़े ही पहनती हूँ। मैं ऐसे कपड़े पहनकर कंफर्टेबल फील करती हूँ। हम्म। हाँ, और क्या आपने पहले नहीं सुना कि लड़कों की शर्ट लड़कियों के लिए बेस्ट पजामा होती है? वो ज्यादा कंफर्टेबल रहती हैं। शावू, जाओ। ठीक है। आपने ये देख लिया? चलो। मुझे लगता है कि आप सच में कपल हैं। अब हम चलते हैं। शाबू, सब पैक कर लो। यहाँ से आइए। जी जी, दरवाजा यही है। ये रहा दरवाजा। शुक्र है वो जा रहे हैं। ये लीजिए। अर्दू! लेतियान, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं तुम्हें चेक करने शाबू, जल्दी कैमरा निकालो। मास्टर, पर आप ही ने तो कहा था कि हम इन्हें सोते हुए शूट नहीं करेंगे। जल्दी, जितना कहा है उतना ही करो। समझ गया। अर्दू, तुम ठीक तो हो? ये तुम्हें सोते हुए क्यों शूट कर रहे हैं? नहीं, लेतियान, जैसा तुम सोच रहे हो वैसा कुछ नहीं है। अरे अरे, वो जाने ही वाले थे, अब ये क्या कर रहा है यहाँ? ये कौन है? मैं उसे भगा कर अरे अरे, तुम नहीं जा सकती। तुम गई तो स्क्रीन पे आ जाओगी और उन्हें सब कुछ पता चल जाएगा। इस तरह सब कुछ खराब हो जाएगा। लेकिन अब क्या करें हम? चलो किस्मत पे छोड़ते हैं। दरवाजा बंद करो ना अब। नहीं लेतियान, जैसा तुम सोच रहे हो वैसा नहीं है। ये कौन है मिस बियर्ड? बहुत फिक्र है इसे आपके। कहीं ये आपका बॉयफ्रेंड तो नहीं है ना? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये बस मेरा एक स्टूडेंट है। सच में ये मेरा बस एक स्टूडेंट है। क्योंकि आज हमारी वीडियो क्लास है। हाँ। मुझे इसे वीडियो क्लास देनी थी, लेकिन मेरे पास टाइम नहीं था। अच्छा, अगर सच में वीडियो क्लास है तो ये यहां पर क्यों आया है? आप झूठ बोल रही हैं ना? मैंने सुना कि ये बीमार है, तो मैं अपनी क्लास की तरफ से इसे मिलने आया हूँ। आप बीमार हैं? हाँ? हाँ, मैं बहुत बीमार हूँ। तुम ठीक हो ना? मौसम बदल रहा है। अर्दू, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि तुम्हारा क्लासमेट आ रहा है? मैं पहले से तैयारी करके रखता। लेतियान, मैं आज बहुत बिजी हूँ, तो तुम वापिस जाओ। कोई बात नहीं, ये तुम्हारी क्लास में तो पढ़ता है। इसे अंदर बुला लेते हैं। जूते बदल लो। ये लो, ये पहन लो। पानी पी लो। अगर कोल्ड है तो ज्यादा पानी पियो। मिस बियर्ड, आपका स्टूडेंट आपकी उम्र का क्यों है? हाँ,
हम जापानीज स्कूल में एक साथ पढ़ते हैं। इसकी जापानीज काफी अच्छी है, तो मैं इससे जापानीज सीखता हूँ। और ये हमारे स्कूल में बहुत ज्यादा पॉपुलर है। तुम बहुत खास हो। और इसलिए मैं सोचता हूँ कि सिर्फ एक दयालु, ईमानदार और सच्चा इंसान ही उसका प्यार डिजर्व करता है। आपका मतलब है मिस्टर सुवे मिस पे और दुआ के लिए बिल्कुल भी अच्छे लड़के नहीं है ना? बिल्कुल। यूशंक, लगता है हमें भागना ही पड़ेगा। लेतियान, पानी पियो तुम। ये लो, हाँ ये लो हाँ पियो। हाँ हाँ। तो मिस्टर शुवे एंड बे और दुआ एक असली कपल बिल्कुल भी नहीं है। वो बस शो के लिए दिखावा कर रहे थे, है ना? मैं नहीं जानता। तुमने सीमा पार कर ली, बहुत हो गया। नकली कभी भी असली नहीं बन सकता और असली नकली नहीं। क्या वो खुद को उसका बॉयफ्रेंड समझते हैं? क्या कहा? तुम किसके बारे में बात कर रहे हो? हाँ, माफ कीजिएगा, माफ कीजिएगा। मैं तो एंटरटेनमेंट न्यूज पढ़ रहा था। कुछ एक्टर्स एक्टिंग करने के बाद खुद को असली बॉयफ्रेंड समझने लगते हैं। मैं एक्साइटेड होकर भूल गया कि आप फिल्मिंग कर रहे हैं। तुम्हारे होठ इतनी गीली क्यों हैं? अर्तुओ, मैं अच्छी तरह जानता हूं कि तुम्हारा क्लासमेट मुझसे गुस्सा है कि मैं तुम्हारा इतना टाइम ले लेता हूं, जिस कारण तुम उन्हें टाइम ही दे पाती। सही कहा ना? हाँ लेतियान, तुम येशुई को ज्यादा दोष मत दो। उसे सिर्फ मेरी फिक्र है, इस वजह से वो मेरा बहुत ज्यादा ख्याल रखता है। और मैं तुम्हारी स्टडी का शेड्यूल फिर से फिक्स करूंगी, तुम चिंता मत करो। हाँ, फिर तुम आराम करो। म- मेहमान नवाजी का शुक्रिया। हम भी चलते हैं, चलो। मैं आप दोनों को बाहर तक छोड़ देती हूँ। जी जी, यहाँ से। मैं जानता हूं हमने आपको काफी परेशान किया है, पर अब हम आपके पक्के फॉलोवर्स बन गए हैं। खुश रहिए। पैकअप करो। मुझे आज रात एक वाकई अच्छी नींद की जरूरत है। मेरी एनर्जी खत्म हो गई है। हम्म। अ,
बेटा, तुमने नाश्ता कर लिया? तुम्हारे पापा और मैंने बैग पैक कर लिया है। हम दोनों एयरपोर्ट से जल्द ही निकलने वाले हैं। सच कहूँ, शामिल वाकई बहुत अच्छा है। अगली बार। हाँ, येशुई, वो लड़की। आप यहाँ कब पहुंचोगी? मैं आपको लेने आ जाऊंगा। हाँ, कोई बात नहीं। तुम्हारे पापा ने ड्राइवर को लेने बुलाया है। बेटा, तुमने इसके बारे में। माँ, मैं अब स्टूडियो जा रहा हूँ, बाद में बात करता हूँ। रुको। हेलो, ये यीशु के लिए है। आपका शुक्रिया। रुकिए, ये बेअर्दुओ के लिए है। क्या ये सही एड्रेस है? मुझे दे दीजिए। ठीक है। माफ करना, क्या इसकी आवाज बहुत तेज है? अगली बार से ऐसा नहीं होगा। कोई बात नहीं, ये तुम्हारे लिए। शुक्रिया। हम्म। आज के लिए बस इतना ही। आप सब बच्चों का बहुत शुक्रिया। आपका भी शुक्रिया टीचर। शुक्रिया टीचर। बेअर्दुओ, तुम्हारी बॉयफ्रेंड के साथ तुम्हारी इंटरेक्शन बहुत ही फनी है। क्या तुम्हारा बॉयफ्रेंड कुकिंग में अच्छा है? तुम्हें उसके साथ ऑकवर्ड महसूस तो नहीं होता? हमें अरे भी चलो बताओ चलो ना। चलो, साइड हो जाओ। तुम एक सेलिब्रिटी नहीं दिखती। मिस, मुझे आपसे एक सवाल में मदद चाहिए। शुक्र है तुमने मुझे बचा लिया। देखो मेरी बात सुनो, अगर ऐसा ही चलता रहा तो तुम एंटरटेनमेंट सर्कल में आ जाओगी, या मैं कहूँ कि तुमने अपना एक पाँव उसमें रख दिया है। मुझे बताओ, क्या तुम्हें लगता है कि ये सब कुछ इतना आसान है? मैंने एक पैर अंदर नहीं रखा। ज्यादा से ज्यादा मैं अंदर हवा लेने गई थी और फिर बाहर आ गई। मैं कोई सेलिब्रिटी नहीं बनना चाहती। सही कहा, अंदर जाना और बाहर आना थका देने वाला काम है। देखा तुमने मेरा मैसेज? मेरी क्लास अभी खत्म हुई है, मैंने चेक नहीं किया।
घर जा रही हो? मैं घर जाने ही वाली थी। चलो चलते हैं, हमारा बहुत काम है। लेतियान, अब मैं चलती हूँ, अपना ख्याल रखना। बाय बाय। क्या तुम खास तौर पर मुझे लेने आए थे? तुम ज्यादा सोच रही हो, बस मेरे एक दोस्त को तुम्हारी मदद चाहिए। क्या? ओह, आप आ गए। आइए बैठिए। आप जरूर बेअर्दुआ होंगी। मैं यीशुई का दोस्त हूँ, आपसे मिलकर खुशी हुई। मुझे आपकी फेवर चाहिए। अरे कोई बात नहीं, मुझे ऐसे काम पसंद है। बहुत बढ़िया। जब मैंने पहली बार यीशुई को शो पर देखा तो मुझे बहुत हैरानी हुई। ये बहुत बोरिंग आदमी है। तुम इसे कैसे सह लेती हो? चलो यहाँ से। अरे नहीं नहीं, रुको रुको, चलो काम की बात करते हैं। ओके, लीजिए, आप एक बार इसे देख लीजिए। यह असल में बच्चों के लिए प्रमोशनल फिल्म का एक डेमो है। अगर आप चाहें तो इस फिल्म में अपनी नेचुरल वॉइस यूज कर सकती हैं। तुम्हारी गर्लफ्रेंड काफी क्यूट है, लेकिन जब वो सीरियस होती है तो बहुत आकर्षित लगती है। क्या तुम हमें पानी भी नहीं पिलाओगे? आता हूं। ये लो, पानी पियो। मैं शुरू कर सकती हूँ। सिचुएशन देखकर लग रहा है कि वो अब समझदार हो रहे हैं, लेकिन मुझे हमेशा क्यों कुछ ना कुछ गलत ही लगता है। क्या समझदारी होना अच्छी बात है? अरे तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आई। मैं कहना चाहती हूँ कि मुझे उनके आसपास पिंक बबल्स दिखते हैं। तुमने आज मेरी बहुत मदद की है, तुम्हारा बहुत शुक्रिया। खास करके तुम्हारी आवाज वाकई बहुत प्यारी है और तुमने सही इमोशन पकड़ी है। मुझे पूरा यकीन है कि ये प्रमोशनल वीडियो अप्रूव हो जाएगी। यीशुई, कभी टाइम मिले तो अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर आना ताकि फिर से साथ काम कर पाए। आपकी पसंद को पाकर मैं भी बहुत खुश हूँ। चलो अब चलते हैं। ठीक है, फिर मिलते हैं। आपका शुक्रिया। फिर मिलते हैं। तुमने अभी क्या कहा? तुम उनके आसपास पिंक बबल्स को देख सकती थी? हाँ सच में। तुम सच में ये चाहती हो कि वो असल में कपल बन जाए? ये अर्दुओं के लिए बहुत अच्छी बात है। बस ये आपके लिए कॉफी।